अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं रिव्यूज़ एंड व्यूज़ ऑफिशियल। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं बड़े तशवीशनाक हैं। कोरोना भी आ रहा है, लेकिन हम बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके हेड्स को हम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी करते हैं, जब मुश्किल वक्त आते हैं कोई नहीं आता। तारीख की अगर आप शागिर्द हैं, आपने दो चार किताबें तारीख की पढ़ी हुई हैं, तो ये जो इस वक्त हमारी करंट सिचुएशन चल रही है, इस पे आपको तकलीफ नहीं होगी, या होगी तो थोड़ी होगी। आप कहेंगे ये हमारे साथ होना ही था, क्योंकि हमने तारीख से कुछ सीखा नहीं। आपको आज इमरान खान साहब के लिए तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर आपने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हालात पढ़े हुए होते तो आपको कम होती। आप कहते ये तो हमारे साथ होना ही था। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पे बाद में आता हूँ, लेकिन ये मोहतरमा की किताब है, मैंने पहले भी कोट की है, खुद मोहतरमा की अपनी लिखी हुई है। बाय द वे, मैं आपसे पहले ही इन एडवांस अपोलोजाइज कर रहा हूँ। ये सामने गाने चल रहे हैं, पता नहीं किन की शादी है। इस वक्त तो हमें शोक मनाना चाहिए, 3 दिन का हमें शोक का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन ये हम कौम है, क्या बलूचिस्तान में, क्या पख्तूनख्वा में चल रहा है, हम शादियां कर रहे हैं। अल्लाह सबको खुशियां दे, लेकिन कुछ हालात होते हैं, कुछ वाकयात होते हैं, यकजहती होती है। कौमें ऐसे नहीं बनती दोस्तों, एक दिन में नहीं बनती। फिर भी अगर आपको आवाज़, अगर आपको तकलीफ दे तो मैं माजरत करता हूँ अपनी तरफ से। ऐसा सिस्टम तो मेरे पास है नहीं कि मैं दीवारों पे कुछ ऐसा लगवा दूँ कि आपके पास शोर ना आए। मोहतरमा इस किताब में लिखती हैं, क्या नाम रखा है मोहतरमा ने, सूखता हुआ पाकिस्तान। इसमें लिखती हैं कि मेरे प्रेगनेंसी के डेज भी गिने जाते थे। 21 सितंबर 1988 को बिलाल भुट्टो जरदारी साहब मोहतरमा के घर पैदा हुए, और ऐसे स्केड्यूल बनाया गया था 1988 की इलेक्शंस का कि मोहतरमा प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में हो और कैंपेन न कर सके। और खुदा की करनी देखें कि अगस्त 1988 में खुद शहीद हो गए जियाउल हक साहब। मोहतरमा 2 दिसंबर 1988 को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बन के हलफ लेती हैं। उस दिन DGI साहब कह रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे। आप एक मरतबा कह रहे हैं, मैं 3 मरतबा कहूंगा, गद्दार थे, गद्दार थे, गद्दार थे। लेकिन ये मेरे पास किताब है, गोश्त बख्श बजेंजो साहब इसमें कोट कर रहे हैं यहया खान साहब को, कि जनरल यहया खान से मैं मिल रहा हूँ इलेक्शंस के दिन है, तो यहया खान साहब मुझे कह रहे हैं कि ये बंगाली कब तक हमारा खून चूसते रहेंगे, ये जितना जल्दी हो सके हमारी जान छोड़े। ये यहया खान के वर्ड से, न जुल्फिकार अली भुट्टो के, न शेख मुजीबुर रहमान के। ये किताब है, पढ़ लें आप। आज जो खान साहब के साथ किया जा रहा है, हमें देख के तकलीफ होती है। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और कभी आप सोचें कि हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास बिजनेसमैन है, दुनिया जहान के लोग हैं, सिर्फ सियासतदान ही क्यों जेलों में जाते हैं, सिर्फ उनको ही सजाएं क्यों मिलती हैं, फांसियों पे वो क्यों चढ़ते हैं, शहीद वो क्यों होते हैं, लियाकत अली खान से लेके मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा तक क्यों मारे जाते हैं। आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आप तारीख की किताबें पढ़ते हैं। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का कत्ल कैसे हुआ, ये उर्दू में पहले, बाद में इसका तर्जुमा हुआ है, मेरे पास ये सिंधी में। फरकसुल गोइंदी साहब जमहूरी पब्लिकेशंस के हेड हैं लाहौर में, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, मुरतब की है, इसको आप पढ़ लें। सुपरिटेंडेंट जेल रावलपिंडी। बड़ी बात यह कि जिस जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को हैंग किया गया, आज वहां इस्लामाबाद वालों, वहां जिना पार्क बना हुआ है। वो जेल भी डिमोलिश करवा दी जियाउल हक साहब ने, कि कहीं यहाँ से इंस्पिरेशन न लें, जिया ले आके कहीं यहाँ आके दो फूल की पत्तियां ना रख दें कि यहाँ पे हैंग किया गया था भुट्टो साहब को। आज वहाँ मैकडोनल्ड्स बना हुआ है, वहां पे पार्क है, जिना पार्क। एक बैरिस्टर ने आपको मुल्क दिया, एक बैरिस्टर ने आपको आइन दिया, उस बैरिस्टर को आपने हैंग कर दिया। आज हम कहते हैं इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। भाई, इमरान खान से पहले भी क्या कुछ होता रहा है इस मुल्क में, वो भी थोड़ा पढ़ लें। और खान साहब को भी आज कहना चाहिए कि मैं सिविलियन सुपरमेसी के लिए, अभी तक नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा मुझे आप चूज करें, इनको नहीं, मुझे करें।
सिविलियन सुपरमेसी के लिए अभी तक खान साहब ने वो बात नहीं की, या ये कन्फेस नहीं किया कि मैंने गलतियां की। आरटीएस 2018 में बिठाया गया, मुझे वो मैंडेट कबूल नहीं करना चाहिए था। 24 में अगर खान साहब का मैंडेट गया है तो 18 में भी तो मैंडेट था किसी का। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा जब सब मिल बैठ के नहीं बैठेंगे और गिले शिकवे एक दूसरे से अलग नहीं करेंगे। कितने वज़ीर आज़म को हम फांसियों पे चढ़ाते रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए सुपरिटेंडेंट जेल रावलपिंडी लिख रहे हैं चौधरी यार मोहम्मद वरियाना कि कोट लखपत जेल से जब पिंडी भुट्टो साहब को लाया गया, क्योंकि भुट्टो साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की हुई थी, जो मौली मुश्ताक साहब ने फांसी का उनको ऑर्डर दिया था। जिस पुलिस वैन में भुट्टो साहब को कैदियों वाली पुलिस वैन में लाए, उसमें भुट्टो साहब उतर ही नहीं रहे। कह रहे हैं ये देखें मुझे किस गाड़ी में ले आए, जिस गाड़ी में कैदी पेशाब कर रहे थे, उस गाड़ी में से पेशाब की बदबू आ रही थी। भुट्टो साहब एहतजाजन नहीं उतर रहे थे। सिर्फ ये नहीं, फिर जब भुट्टो साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि मैं खुद अपना केस डिफेंड करूंगा, मैं खुद पेश हूंगा 18, 19, 20, 21 दिसंबर 1978, तो भुट्टो साहब को वही बेल दी गई। भुट्टो साहब कह रहे हैं मैं इसमें नहीं बैठूंगा। वही सुपरिटेंडेंट जेल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आप अगर 9 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं पहुंचे तो मेरी नौकरी खराब होगी, मेरी वजह से बैठ जाए, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। कह रहे हैं यार मोहम्मद ये देखो तो, इससे पेशाब की बदबू आती है, इसमें कैदी पेशाब करते हैं, मैं इसमें बैठूं, मैं एक वजीर आज़म पाकिस्तान रहा हूं। तो कहा जाता है उनको कि कुर्सी रख के दे देना, अगर नहीं बैठ रहे तो, पट्टे पे नहीं बैठ रहे तो कुर्सी रख के दें, कुर्सी पे बैठ के ट्रेवल करें। भुट्टो साहब करें कुर्सी को मैं क्या क्या करूंगा कुर्सी को, उस गाड़ी में बदबू आ रही है, पेशाब की बदबू। उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने फिर भी मजबूर, वो जितने दिन गए उसी गाड़ी। आज आपको खान साहब के लिए तकलीफ होती है, मुझे भी होती है। क्यों? सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव अवाम के वो जो पार्लियामान से होके आते हैं, ये उनकी नहीं, ये अवाम की तौहीन होती है, ये अवाम के साथ नाइंसाफी होती है। लियाकत अली खान को शहीद किया गया, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया, नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब को निकाला गया। आज खान साहब जेल में। ये कब तो बंद होना चाहिए, इस सिलसिले को कब तक चलता रहेगा? 71 में अगर हम मैंडेट दे देते शेख मुजीबुर रहमान को, 2 लाख मुल्क होता। हमने मैंडेट माना ही नहीं, जमहूर को हमने इज्जत ही नहीं दी। अवाम जिसको वोट देती है हम उसको साइड पे कर देते हैं, हम उसको कहते हैं कि भाई नहीं, हम जिसके लिए हम कहेंगे वही बैठे। ये अवाम कौन होती है? कब तक ये वज़ीर आज़म हमारे इनके साथ ये रवैये नारवा सलूक रखा जाएगा? आखिर इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और सियासतदानों को ही बंद करना पड़ेगा। मुझे तो दुख होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब इतने साल जेल काट के आए, दूसरी दफा सदर पाकिस्तान है, और ये शर्फ किसी को नहीं मिला आज तक, कुछ नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब अभी होके आए हैं जेल से, वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब के खुद जेल देख के आए, कुछ भी नहीं कर रहे। इस किताब को पढ़ें। जब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ मेरे ऊपर ऐसा एक सोगवार माहौल छा जाता है मेरी तबीयत पे, मैं आपको बता नहीं सकता, लफ्जों में भी नहीं बता सकता। आप इस किताब को पढ़ें और फिर आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की कब्र पे जाएं, आपको लगेगा कि वाकई किसी सियासी शख्सियत की कब्र नहीं, ये किसी बुजुर्ग की कब्र है। हर वक्त वहाँ कुरान खानी, हर वक्त फूल की पत्तियां। फिर आप जिया साहब की कब्र पे चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। हम तारीख से सीखते नहीं, हमने भी आज मरना है। ये जो हम आज बोल रहे हैं, जो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, हमने भी मरना है, हम भी तारीख हो जाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को कहा गया है, 2-4 मरतबा कहा गया है कि आप वसीयतनामा लिख के दें। मैंने कहा तारीख तारीख मेरे साथ इंसाफ करेगी।
ये हमारे वज़राए आज़म, ये हमारे मुंतखब लोग कब तक ये मुसीबतें और सऊबतें झेलते रहेंगे? इस माजरे को बंद होना चाहिए। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, पॉलिटिकल लोगों को आगे आना चाहिए। भले कितने भी आपके फेडरेशन के साथ गिले शिकवे, आप आके मिल बैठे। अभी तक एपीसी का ऐलान हो जाना चाहिए था इस्लामाबाद में, बल्कि बलूचिस्तान के कोयटा में सबको बैठ के ये डिसीजन लेना चाहिए। पेशावर में बैठ के सबको डिसीजन लेना चाहिए कि हमने चलना है, साथ चलना है, इस मुल्क को बचाना है। ये मुल्क ऐसे नहीं मिलते, मुल्क ऐसे चलते भी नहीं है। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करें। खान साहब के साथ भी हमारी हमदर्दी है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और उनकी ऐसी तबीयत है कि उनकी बीनाई भी जा सकती है, ये उनकी कंडीशन है। लेकिन फिर भी खबर एक हफ्ते के बाद आती है कि हाँ, लेके गए थे 20 मिनट के लिए। ठीक, तारीख में ये भी किताबें लिखी जाएंगी, फिर इस पे भी बैठ के डिस्कशन करेंगे कभी जिंदगी रही, और फिर देखेंगे कि कौन जिंदा रहता है लोगों के दिलों में, और कौन फिर अपने मौत आप खत्म हो जाता है। न उसको तारीख याद करती है, न उसको आवाम याद करती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।